एक ही परिवार में बच्चे जो पैदा हुए हैं, चाहे वो 2 भाई हैं चाहे बहन भाई हैं, लेकिन उनका जो नेचर है वो अलग होता है। कोई गर्म स्वभाव का होता है और कुछ जो है वो सब्र वाला होता है। इसी तरह से अगर हम और आगे चलें तो देखते हैं कि चाहे वो बच्चे जुड़वा हों जो कि एक ही समय में पैदा हुए हैं और एक ही माता पिता की औलाद है, लेकिन उन दोनों का जो स्वभाव है वो अलग अलग होता है। अगर हम एक कार्य क्षेत्र पे अगर ध्यान दें तो बहुत बारी जो है वहाँ पर लोग जो हैं वो या तो वो बहुत ज़्यादा मिलजुल कर काम करते हैं या फिर कभी कभी कई के साथ मतभेद भी हो जाते हैं। कई जगह पे जो है जैसे डाइवोर्स तक हो जाते हैं। तो डाइवोर्स से पहले जब शादी हुई तब तो माहौल बहुत ठीक था, पति पत्नी जो हैं वो दोनों बहुत खुश थे, और लेकिन समय के साथ साथ ऐसा होता है कि उनका आपस में स्वभाव नहीं मिलता है और डाइवोर्स तक जो है नौबत है वो आ जाती है। तो उस टाइम हमें ये देखना होता है कि भी ऐसा क्यों हुआ। हम इनका एक आयुर्वेदिक डॉक्टर के हिसाब से अगर हम इन सब चीज़ों का आंसर ढूंढना चाहें तो हमें पता लगेगा कि कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें जो हैं वो प्रकृति के ऊपर निर्भर करती हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजूषा खुराना, MD आयुर्वेदा, और मैं पिछले 30 सालों से आयुर्वेद में ही प्रैक्टिस कर रही हूँ। आज जो हम प्रकृति के बारे में बात कर रहे हैं वो किसी भी पर्सन को ज़रूर समझ लेना चाहिए कि हमारी प्रकृति क्या है। अगर हम आयुर्वेद की बात करें तो प्रकृति का अपना बहुत बड़ा एक महत्व है। प्रकृति जो है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है, प्र जमा कृति। प्र का मतलब होता है पूर्व और कृति का मतलब होता है क्रिएशन। अब हम आयुर्वेद के हिसाब से जानें कि प्रकृति क्या चीज़ है। तो जब भी कोई भी जीव जब उत्पन्न होता है तो उससे पहले उसके अंदर प्रकृति का जो है वो प्रकृति बन जाती है। अब ये प्रकृति जो बन जाती है ये बनी तो जन्म से पहले, लेकिन ये जन्म से लेकर मृत्यु तक ये वही प्रकृति रहती है। तो ये प्रकृति जो है ये निर्भर करती है, डिपेंड करती है कि हमारा जो नेचर है वो कैसा होगा। तो इसी की वजह से जो फिज़िकल और मेंटल करैक्टरिस्टिक्स होती हैं किसी भी एक इंडिविजुअल की, वो डिपेंड करता है इसी प्रकृति के ऊपर। अब प्रकृति जो है वो किस तरह से बनती है तो उसके कुछ फैक्टर्स हैं। जैसे ये डिपेंड करेगा माता और पिता के ऊपर। तो माता से आने वाला अंश जो ओवम है या जो पिता से आने वाला अंश स्पर्म, तो क्वालिटी जो है इन दोनों की प्रकृति बनाने में निर्भर करेगी। और सेकेंडली माता का गर्भाशय कि उसका सिचुएशन कैसा है वो जो है प्रकृति बनाने में हमारा हेल्पफुल होगा। इसके अलावा जो माहौल कैसा है या हम वो जिस समय वो दोनों का यूनियन हुआ उस टाइम कैसा समय चल रहा है, गर्मी है, सर्दी है, बारिश है, जैसा भी एक मौसम है वो भी प्रकृति बनाने में हमारे हेल्पफुल रहता है। तो उसके अलावा माँ जो है वो किस तरह की डाइट लेती है, किस तरह का उसका आहार विहार है, वो भी हमारा जो है प्रकृति जो है निश्चित उसके हिसाब से होती है। तो इस तरह से अगर हम देखते हैं कि हर इंडिविजुअल की जो प्रकृति है समय के साथ बनती है और वो पूरे जीवन हमारा वही रहेगा। तो अब प्रकृति का हमारे को जानना क्यों इम्पॉर्टेंट है, वो आयुर्वेद के हिसाब से जब भी कोई भी आयुर्वेदाचार्य के पास जब कोई पेशेंट जाता है तो उस पेशेंट की हमें ये देखनी पड़ती है कि इसकी प्रकृति कैसे है। अब प्रकृति मान लो एग्जाम्पल बताती हूँ कि 1-2 पेशेंट्स हमारे पास बिल्कुल एक जैसी रोग से आए हैं, लेकिन हमें जब उसकी औषधि बनानी है तो वो डिपेंड करेगा कि वो किस प्रकृति का है। जैसे अगर एक जो है वो पित्तज प्रकृति का है और दूसरा जो है वो कफज प्रकृति का है, लेकिन रोग जो है वो दोनों को एक ही है, तो जब हम उसकी दवाई देंगे या जब हम औषधि निर्धारण करेंगे तो हमें उसकी प्रकृति को देख के देना पड़ेगा। अगर वो कफज प्रकृति का है तो हम उसमें थोड़ी उष्ण जो औषधि है हम उसका सेवन करवा सकते हैं, लेकिन अगर वो पित्तज प्रकृति का है तो हम उसको औषध जो है वो हमें थोड़ा ठंडक वाला देना पड़ेगा। हमें उष्ण औषधि अगर हम देते हैं तो उसके लिए बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो इस तरह हमें हर टाइम हमें एक जो भी प्रकृति है उसके हिसाब से हमें खाना या हमें जो औषधि का निर्धारण है वो करना पड़ता है। अगर हम एक परिवार में देखते हैं कि सभी ने मिलकर खाना खाया
लेकिन किसी को नुकसान करता है और किसी को वो ठीक रहता है। तो इसके पीछे भी जो क्वेश्चन है, जो उसका हमारे को दिखेगा कि ऐसा क्यों हुआ, तो उसका आंसर भी हम प्रकृति ही देंगे। अगर कोई चाय भी पीता है या कॉफ़ी पीता है तो उसको बहुत ज़्यादा एसिडिटी होती है, लेकिन कुछ पर्सन्स जो हैं वो चाय के 5-5 गिलास भी पी जाते हैं, 6 गिलास भी पी जाते हैं, लेकिन उनको वो बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं करता है। अब इसका कारण अगर हम जानें तो इसका आंसर भी जो है वो हमारी प्रकृति ही है। अगर वो पित्तज प्रकृति का है और वो उष्ण चीज़ों का सेवन ज़्यादा कर रहा है तो वो एकदम से उसको शारीरिक जो रोग उत्पन्न होंगे, उसकी अवस्था ऐसी होगी कि वो टॉलेबल नहीं होगा। लेकिन अगर वो कफज प्रकृति का है और वो उष्ण पदार्थों का सेवन कर रहा है तो वो प्रकृति की वजह से उसको टॉलरेट करेगा। अगर कोई पेशेंट जो है वो चावल का सेवन ज़्यादा करता है या कढ़ी का ज़्यादा सेवन कर रहा है तो उसमें क्या होता है कि उसके शरीर की दर्दें जो हैं वो बहुत जल्दी बढ़ जाती हैं, और आज ही जैसे उसने कुछ खाना ऐसा खाया तो कल पता लगेगा कि उसके शरीर में जो पीड़ा है वो बहुत बढ़ गई है। तो रीज़न कहीं हमें पता लगता है कि उसका जो कल उसने वातवर्धक चीज़ों का सेवन अधिक किया था। तो ये वातवर्धक चीज़ों से जब उसको इतनी प्रॉब्लम आई है तो उसको हमें समझना चाहिए भी ऐसा क्यों हुआ। बहुत बड़े जो हैं हमारे बच्चे, माँ बाप और बच्चों के साथ जो तालमेल नहीं बैठ पाता, वहाँ पर भी कहीं ना कहीं प्रकृति का ही रोल है। अब कई बार जो प्रकृति, जो बच्चा अगर पित्तज प्रकृति को लेकर पैदा हुआ है तो उसके अंदर नेचुरल तौर पर ही थोड़ा सा उसके अंदर गुस्सा ज़्यादा रहेगा, एडजस्टमेंट्स कम रहेंगी और वो टेम्परामेंट लूज़ जल्दी करेगा। तो ये प्रॉब्लम्स उसके साथ रहेंगी, और ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये बाय नेचर है, उसमें उसका बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। वो अब उसकी अपनी प्रकृति की वजह से वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। तो ये अगर उसकी पेरेंट्स को ये समझ आ जाए कि इस बच्चे की प्रकृति ये है और इसकी वजह से ही ये इस तरह से रिएक्ट करता है, तो उसमें उसको पेरेंट्स को समझने में आसानी होगी और वो उसके नेचर को समझ पाएंगे और उसके साथ जो है वो तालमेल जो है वो ज़्यादा बना पाएंगे। तो ये एडजस्टमेंट्स जो है ये करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। अब हम बार बार बात कर रहे हैं प्रकृति की, तो एक व्यक्ति की प्रकृति हम कैसे निश्चित करते हैं, तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगी कि आयुर्वेदा के अंदर जो कुछ क्वेश्चंस हैं, जिन क्वेश्चंस को हम हर इंडिविजुअल से पूछते हैं तो उस इंडिविजुअल जो वो आंसर्स देता है उसके हिसाब से हम एक उसकी जो प्रकृति है वो फाइनल करते हैं। और अभी तो CCRS ने एक जो प्रोटोकॉल बनाया है, उस प्रोटोकॉल के अंदर उन्होंने 30 क्वेश्चंस बनाए हैं। उस क्वेश्चंस के हिसाब से आपकी प्रकृति जो है वो जानी जा सकती है। तो इस तरह से अगर कोई भी व्यक्ति अगर अपने जीवन को बहुत अच्छे से करना चाहता है, जीना चाहता है, तो उसको अपनी प्रकृति जान लेनी चाहिए। और प्रकृति जानने का बहुत राइट टाइम है 16 साल से लेकर 60 ईयर्स तक, मतलब 16 to 60 ईयर्स का टाइम पीरियड ऐसा है जिसमें हम अपनी प्रकृति को जान सकते हैं। तो प्रकृति को जानकर अपना जीवन आप बहुत अच्छे से जी सकते हैं और आपको दूसरे की प्रकृति को जानकर आप उसको अपने कार्य क्षेत्र में या उसके साथ व्यवहारिक तौर पर उसका जो तालमेल है वो बहुत अच्छे से बनाया जा सकता है। तो आयुर्वेद के हिसाब से हर एक इंसान को अपनी प्रकृति का ज़रूर पता होना चाहिए और उसके लिए आपको अपने एफर्ट्स करने चाहिए। प्रकृति को जानने के लिए जो हमारा प्रोटोकॉल है तो उसके लिए हमारा बहुत नॉमिनल से चार्जेस हैं, आप उनको पे करके आप अपनी प्रकृति को जान सकते हैं। और ये जो प्रकृति एनालिसिस है ये हमारा ऑनलाइन भी रहता है। आप चाहे ऑनलाइन हम लोगों को अपने क्वेश्चंस के आंसर दें और वो हम आपका जो प्रकृति एनालिसिस है वो करके आपके प्रकृति हम बताएंगे। इसमें लगभग जो है वो 25-30 मिनट जो है ज़रूर लग जाते हैं, लेकिन 25-30 मिनट अगर हमारे एक बारी में लगते हैं तो हम लाइफ लॉन्ग उसका बेनिफिट जो है वो उठा सकते हैं। धन्यवाद।